जब उन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है, उसी के एकदम बाद उनको या तो कॉन्ट्रैक्ट मिला है या फिर जो सीबीआई का उन पर इंक्वायरी हो रही थी वो हटाई गई है। जो आज इलेक्टोरल बॉन्ड का विरोध कर रहे हैं, वो कल पछताएंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया है। कल पीएम मोदी का एक इंटरव्यू प्रसारित हुआ। इंटरव्यू में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जब पीएम मोदी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चुनाव में काले धन का इस्तेमाल होता है। हम ऐसा ना हो इसका रास्ता खोज रहे थे। चुनाव में 1000 और 2000 के बड़े नोट ट्रैवल करते थे। हमने उसे रोकने की भी कोशिश की। शुरुआत में राजनीतिक पार्टियों को 20,000 रुपए का कैश चंदा लेने की छूट थी। सुप्रीम कोर्ट ने 20,000 कैश चंदा लेने की छूट दी थी। मुझे याद है कि हमें एक व्यापारी ने कहा था कि हम आपका चंदा चेक से नहीं दे सकते क्योंकि सत्ता पक्ष को पता चल जाएगा कि उन्होंने हमें चंदा दिया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि 90 के दशक में हमें इसलिए एक बार दिक्कत आई थी चुनाव लड़ने में क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं था। पीएम मोदी ने इस इंटरव्यू में आगे कहा कि इस स्कीम पर संसद में चर्चा हो चुकी है, बिल संसद में पास हुआ है और आज कुछ लोग जो इस स्कीम पर आरोप लगा रहे हैं तब इसके समर्थन में थे। पीएम मोदी ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड था, इसीलिए तो मनी ट्रेल का पता चल गया किस कंपनी ने कितना चंदा दिया, किसको दिया और कैसे दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग आज बोल रहे हैं वो सब लोग पछताएंगे जब ईमानदारी सोचेंगे। 3000 कंपनियों ने स्कीम के तहत चंदा दिया है। इनमें 26 के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। वहीं 26 में से 16 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने ईडी की कार्रवाई के बाद चंदा दिया। इनमें से भी सिर्फ 37% ने बीजेपी को चंदा दिया है, बाकी 63% ने विपक्ष को चंदा दिया है। आपको बता दें कि पीएम के इंटरव्यू में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर किए गए दावों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि ये एक वसूली स्कीम है जिसके मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे अहम बात है नाम और तारीखें। जब आप इन दोनों को देखेंगे तो पाएंगे कि जब उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है तो उसके तुरंत बाद या तो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है या तो अगर उन पर सीबीआई की जांच हो रही थी वो हटा दी गई। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री पकड़े गए हैं और इसीलिए वो इंटरव्यू दे रहे हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा वसूली का स्कीम है और इसके मास्टरमाइंड मोदी जी हैं। अब देखना है और तथ्य ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध करार दे दिया है। अब इसका चुनाव में असर क्या होगा इसका फैसला जनता अपने वोट के रूप में करेगी। ऐसे ही बेहतरीन खबरों के लिए देखते रहिए बीसी खबर। नमस्कार।